नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य राधा रमन। विशेष चर्चा लेकर आया हूं वृषभ राशि का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त 2024 कैसा रहेगा वृषभ राशि का, क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या कहती है ग्रह चाल। ना बात करेंगे नेगेटिव, ना बात होगी पॉजिटिव, बात वही करेंगे जो कहते हैं आपके ग्रह। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वृषभ राशि थोड़ी सी परेशानी में चल रही है। जिनकी शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो कर्जे की स्थिति और मानसिक चिंता में है, लेकिन जिनकी शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी है और तो वो अच्छे उनका समय चल रहा है। उतराव चढ़ाव तो जिंदगी में चलते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में क्या ग्रह गोचर बन रहा है आपका, चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। वृषभ राशि काल चक्र की दूसरी राशि है, दूसरे नंबर की राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र और वृषभ राशि का चिन्ह है एक बैल, यानी कि जो काम को हाथ में ले लेते हैं उस काम को पूरा करना। जिद्दी स्वभाव के होते हैं वृषभ राशि वाले जिस चीज को ठान ले कि मुझे ऐसा करना है तो वो ऐसा उसको करते हैं, लेकिन आलस में भी आ जाए तो उनका आलस भी बहुत होता है। इसलिए मैं कहता हूं उठो और जागो, कर्म को कीजिए। जो को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, सब अपने कर्म को भोगते हैं। इसलिए आप उठिए, अच्छे कर्मों को कीजिए। ग्रह गोचर क्या बन रहा है, आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके कर लेते हैं आपके तन भाव की स्थिति को। आपका शरीर स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो वृषभ राशि में मंगल और गुरु एक साथ चल रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपके जुलाई और जून की अपेक्षा पिछले से अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्दी और जुकाम की शिकायत आपको हो सकती है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपके धन भाव की बात कर लेते हैं। धन भाव की स्थिति कैसे रहने वाली है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, तो आपको 3 लिखा है, ये है आपका धन भाव। इसके स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके सिंह राशि में चतुर्थ स्थान में, भूमि जमीन जायदाद और वाहन और मां के सुख में। सूर्य की राशि में बैठे हैं और अच्छे राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र साथ में सूर्य की राशि में शुक्र का होना थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देता है। लेकिन बात यह है कि आप कोई मकान लेना चाहते थे या कोई जमीन खरीदना चाहते थे या कोई विक्रय क्रय करना चाह रहे थे, उसमें अड़चन आ रही थी, तो आप प्रयास करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत के बाद में आपका जमीन जायदाद वाहन से सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपका कोई मकान का कार्य अधूरा था, मकान का कार्य आप बनाना चाहते थे, नया घर नया मकान, तो आप शुरू कर सकते हैं। जुलाई के महीने में वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। मां का स्वास्थ्य आपकी पहले की अपेक्षा इस महीने आपका मां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन आदि के सुख भी आपको शुभ योग बन रहे हैं वृषभ राशि वालों। लेकिन 22 तारीख को बुध हो जाएंगे वक्री। 22 तारीख को, जब 22 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे तो उल्टी चाल चलेंगे। तो जब वक्री हो जाएंगे तो उस समय थोड़ी सी आपको अड़चनों का सामना भूमि जमीन जायदाद वाहन आदि से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 22 अगस्त तक आपका जो है, आप कोई मकान का निर्माण कार्य कर सकते हैं, या मकान भूमि जमीन जायदाद ले सकते हैं, या जो बिक नहीं रही थी उसको बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर आदि, जो कृषि किसान आदि हैं जो मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद थोड़ा सा उतराव आप पर चढ़ाव आएगा। अब बात करते हैं आपके पराक्रम की, आपकी साहस की, आपकी मान प्रतिष्ठा यश कैसा रहने वाला है। आपके उसके स्वामी बनते हैं सूर्य और चंद्रमा। चंद्र चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्र की राशि में बैठे हैं सूर्य। चंद्र की राशि में सूर्य का बैठना तो अच्छा होता है, लेकिन 16 अगस्त को सूर्य निकल जाएंगे, तो 16 अगस्त के बाद में सिंह राशि में स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो जुलाई के महीने में आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों। लेकिन एक बात यहाँ पर है, क्योंकि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपकी चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर बता रहा हूँ, जो आपका ये फल है। लेकिन जो बीज होता है वो लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है। अगर आपके लगन कुंडली में जन्म कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति अच्छी होगी, मैं क्लियर करना चाहता हूं, सूर्य बुध की स्थिति अच्छी होगी और साथ में शनि की भी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं,
तो आपके 3 ग्रहों की नोट कर लीजिए, सूर्य और सूर्य की और बुध और शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि जमीन जायदाद वाहन से भी और आपका मान सम्मान यश भी बढ़ेगा। लेकिन आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, लगन कुंडली में सूर्य की, बुध की और शनि की, तो आपको भूमि जमीन जायदाद वाहन मान प्रतिष्ठा में संघर्ष और परेशानियों की दिक्कत भी हो सकती है। घबराना नहीं है। अंतिम में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी ग्रह स्थिति को जानना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, समय मिलने पर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके इष्ट की, आपके संतान की, आपकी शिक्षा की और आपके प्रेम की, पारिवारिक संबंधों की कैसे रहने वाले हैं। इष्ट का, संतान का और शिक्षा का स्थान है आपका 5वां घर, बुध राशि। बुध राशि में केतु बैठे हैं। यहाँ पर जो बैठे तो थोड़ा विद्यार्थी वर्ग जो है थोड़ा वो भ्रमित हो सकते हैं। पूजा पाठ में आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि 4 दिन तो आपकी बहुत आस्था जुड़ेगी भगवान से, लेकिन 1-2 दिन आप थोड़े से निराश भी हो सकते हैं। आस्था आपकी टूट भी सकती है। और आस्था में कभी तो आप एकदम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति हो जाएंगे, सोचेंगे कि बहुत पूजा पाठ किया जाए, धार्मिक हो जाए, कोई तीर्थ यात्रा पे चला जाए। लेकिन कभी आप सोचेंगे कि जो होना है वो तो होके रहेगा, पूजा पाठ का क्या संबंध है। ऐसी स्थिति बनेगी क्योंकि केतु बैठे हैं आपके 5वें स्थान में। संतान पक्ष से आप थोड़ी सी दिक्कत में रह सकते हैं क्योंकि संतान पक्ष की शादी को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके व्यापार आदि को लेकर या कुछ भी लेकर आप संतान पक्ष की चिंता से आप रह सकते हैं। उनकी शादी नहीं हो रही है तो कैसे होगी, उनकी शिक्षा कैसी अच्छी करूं मैं, उनका व्यापार बिजनेस क्या करूं उनके लिए। तो संतान पक्ष के लिए आप थोड़े से दिक्कतों का सामना कर सकते हैं उनकी शिक्षा आदि के लिए। और जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को केंद्रित कीजिए, भ्रमित मत होइए, पढ़ाई में मन लगाइए। अब आपके शत्रु के स्थान के अब बात कर लेते हैं कि आपके शत्रु चिंता कैसे रहने वाले, इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र आपके गए हैं 5वें स्थान में, 4थे स्थान में। तो आपको सीधी सी बात है कि आपका कंपटीशन बढ़ सकता है। कोई आप भूमि जमीन जायदाद वाहन से या कोई खेती करते हैं उसमें कंपटीशन, नुकसान की स्थिति हो सकती है, चिंता का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपके कंपटीशन में आ सकता है, कोई गुप्त शत्रु आपका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वो दिक्कत नहीं देगा क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में आ जाएंगे 25 तारीख को। और अभी तो सूर्य के साथ में, तो शत्रु के साथ में है, तो शत्रु राशि में है। तो 25 आपका जो है 25 तक आप थोड़ा सा सावधान रहिए, शत्रुओं से चिंता मत कीजिए बेफिजुल की। और जो कन्या राशि में आ जाएंगे आपके शुक्र, तो आपका शत्रु परास्त भी होंगे अंतिम समय में। शत्रु जितना है वो बढ़ने दीजिए, लेकिन समय ऐसा आएगा कि वो खुद ही आपसे परास्त हो जाएंगे। आप उनसे आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। किस लिए कि कोई जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बांका ना कर सके जो जग बैरी होए। मैं जो उपाय बताऊंगा, आप धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उन उपायों को करेंगे तो आपका शत्रु कोई कुछ नहीं करेगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं आपके पति पत्नी के, परिवार के संबंधों की, मित्र की और आपके बिजनेस की। उसके स्वामी मंगल बैठे हैं तन भाव में। आप अपने शरीर से अपने मित्रों के साथ में खड़े रहेंगे। तन मन धन से मित्रों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तन मन धन से आप अपने बिजनेस को, अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। परिवार में के आपके जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मंगल उग्र हैं तो आप थोड़ा से क्रोधित तो हो सकते हैं अपनी पत्नी पर, लेकिन अंदर से नहीं हो सकते। आपकी पत्नी आप पर थोड़ा नाराज हो सकती है, मन मुटापा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना पैदा नहीं होगा। स्थितियों को संभालेंगे, बैठकर बात करेंगे तो कुछ स्थिति नहीं है, अच्छा है। तो आप एक दूसरे के प्रति भ्रम में ना रहें, क्योंकि एक दूसरे के आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, एक दूसरे के हित में ही रहेंगे, सपोर्ट में ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपका वाणी का या आपके गुस्से की से थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन कि अब जो प्यार में है, नए रिलेशन में है, उनके लिए स्थिति ब्रह्म की है। शादीशुदाओं के लिए तो अच्छी स्थिति है, लेकिन मंगल के ये क्या है कि ये प्यार और उसका आपके प्रेम को दर्शाता है, 5वां स्थान इष्ट को भी दर्शाता है।
तो वृषभ राशि वालों, आपके ज़िंदगी में कोई आपकी है या आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, उसको लेकर आप भ्रमित रहेंगे, इसलिए एक आप अच्छे व्यक्ति को भी खो सकते हैं। प्यार की मोहब्बत को आप समझने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि केतु है, भ्रमित आपको करेंगे। राहु आपके व्यय स्थान में है, मीन राशि में चांडाल योग बनाकर हैं, और जिन पर राहु की दशा है, तो वो प्यार मोहब्बत के लिए, वो उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, वो भ्रमित हो सकते हैं, समझ नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए, किसी को धोखे में मत रखिए, किसी को आप अपने किसी से अलग मत होइए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आप भ्रमित हैं। आपका प्यार गलत नहीं है, आपका प्रेम गलत नहीं है, लेकिन आप स्वयं ही इसके उत्तरदायी हैं, क्योंकि आप ऐसी स्थिति को पैदा करेंगे, दूसरे के दिल को या दूसरे के मन के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आप सावधानी रखें, कंफ्यूज मत होइए, भ्रमित मत होइए, दूसरे पर विश्वास कीजिए। जो व्यक्ति है वो गलत नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति ऐसी बन रही है। और 9वां है, इसका 9 लिखा है, ये गुरु मीन राशि है, ये है आपके स्वास्थ्य का, आपके कष्ट का, और मीन राशि के स्वामी गुरु आपके तन भावों में बैठे हैं। तो आपका जिनकी गुरु की दशा है और आपकी राहु या गुरु की दशा चल रही है, या सूर्य बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शारीरिक दिक्कत आपको हो सकती है, हड्डी में दर्द हो सकता है, आपको नेत्रों में दिक्कत हो सकती है, अचानक कोई धन हानि हो सकती है, और अचानक कोई धन लाभ भी हो सकता है। ये तो आपकी कुंडली का विषय, ये सब पर लागू नहीं है। और इसके हिसाब से तो ये जो है कि आपको स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कष्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन ग्रह स्थिति आपकी लगन कुंडली की अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए अपनी कुंडली में अपनी गुरु की स्थिति और सूर्य, चंद्रमा और शनि की स्थिति को आप देख लीजिए, किस स्थिति में है, उसके हिसाब से ये परिणाम मिलेगा। अच्छी स्थिति में है तो ग्रह गोचर तो इसका अच्छा है, अच्छा ही होगा। भाग्य स्थान की बात कर लें, शनि बनते हैं, शनि आपके बैठे हैं कर्म क्षेत्र में, बैठे हैं बकरी होकर बैठे हैं। भाग्य से थोड़े से आप शनि के आगे धीरे धीरे देते हैं, आपके कर्मदंड दाता हैं, जैसे आप कर्म करोगे वैसे शनि देंगे, धीरे धीरे देंगे। स्वयं राशि में बैठे हैं, कर्म को साहस आपके बढ़ाएंगे। इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं तन मन के साथ में कीजिए, निष्ठा के साथ में कीजिए, अपने आप को योग से केंद्रित कीजिए, ध्यान रखिए, और अपने आप को पॉजिटिव, आस्थावान, धार्मिक बनाइए। किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, तो शनि आपके अच्छे रहेंगे। आप किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी को धोखे में रखते हैं, या किसी से आप किसी की ईगो को हट करते हैं, तो शनि आपके गलत होकर आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं, आपके भाग्य में कमजोरी देंगे, भाग्यहीन आपको बना सकते हैं। ये सावधानी आपको रखनी है। बात कर लेते हैं आपकी आय कैसी रहने वाली है, आपकी इनकम कैसे रहने वाली है। वो बनते हैं आपके गुरु, और गुरु के राशि में बैठे हैं चंद्रमा, गुरु बैठे हैं तन भावों में। आप प्रयास तो बहुत करना चाहेंगे, मेहनत ही बहुत करेंगे, लेकिन आय की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु बैठे हैं, चांडाल युग बनाकर बैठे हैं। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शिव आराधना करनी है। सुबह के समय सूर्य उदय से पहले आप उठ जाइए। आप शिव आराधना करते होंगे, लेकिन आप नियम से कीजिए। सूर्य उदय होने से पहले व्यस्त्र त्याग दीजिए। सूर्य उदय होने से पहले स्नान आदि कर सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, उगते हुए सूर्य को। भगवान शिव को स्नान कराइए, सबसे पहले गणेश जी को, फिर पार्वती जी को, फिर कार्तिक जी को, फिर नंदी जी को, फिर शिव जी को कराइए। शिव जी को बेलपत्री, गणेश जी को दुर्वा, सभी को पुष्प चढ़ाइए। सुबह के टाइम आप ऐसा कीजिए। शाम के टाइम विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु से संबंधित कोई जाप पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो जो दुष्परिणाम आपके बन रहे हैं वो शुभ स्थिति में बदल जाएंगे और आपके साथ अच्छा होगा। मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी बता देता हूं। मेरा फ़ोन नंबर है 7409708556। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, समय मिलने पर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।